जम्मू और कश्मीर में कभी भी बीजेपी की हुकूमत नहीं होगी, महबूबा मुफ्ती। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ढोंग इंतखाबात के खिलाफ मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरा। इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना पड़ेगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम ख्वाजा सुलेमान की क़यादत में वफ़द की मेंबर पार्लियामेंट बर्मिंघम से मुलाकात। भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गिरफ्तारियां बंद करें, हाजी कुर्बान। जम्मू और कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल न किया गया तो इंडिया ब्लॉक सख्त एहतजाज करेगा, राहुल गांधी। मुतासिर भारतीय मीडिया पुलिस एहलकार को चाकू मारकर हलाक करने वाले अनीश राज को मोहम्मद अनीस जाहिर करता रहा। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों का दरगाह अजमेर शरीफ में मंदिर होने का दावा, अदालत में अर्जी दायर कर दी। भारत छठी जमात की मुसलमान तालिबा को स्कूल टीचर ने ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस मुजरिमों को पकड़ने के बजाय बीजेपी के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, अखिलेश यादव। सिख रहनुमाओं की मोदी के दौरे अमेरिका पर तनकीद। हिजबुल्लाह का बैलिस्टिक मिसाइल से तल अवीव पर पहला हमला। ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और बैरूनी कुव्वतों के खिलाफ दिफा के लिए पुरअज़्म है चीन। नॉर्वे में पेजर बनाने वाली कंपनी के खिलाफ इब्तदाई तहकीकात का आगाज। अब खबरें तफसील के साथ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इलाके में कभी भी बीजेपी की हुकूमत नहीं होगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए किसी भी सेक्युलर हुकूमत की तश्कील की हिमायत कर सकती हैं। महबूबा मुफ्ती ने मकबूजा इलाके में नाम निहाद असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले पर अपने एक बयान में कहा कि जम्मू और कश्मीर में जो भी हुकूमत बनेगी वो एक सेक्युलर हुकूमत होगी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखना है। पीडीपी जम्मू और कश्मीर में किसी भी सेक्युलर हुकूमत की तश्कील की हिमायत करेगी ताकि बीजेपी को दूर रखा जा सके। उन्होंने मोदी के हालिया दौरे मकबूजा कश्मीर का हवाला देते हुए कहा कि हम पर तनकीद करने के लिए जो यहाँ आते हैं उनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ढोंग इंतखाबात के दूसरे मरहले के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पासबानी हुर्रियत जम्मू और कश्मीर के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ सियासी व मजहबी जमातों के रहनुमाओं समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने सियाह झंडे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हम इंतखाबात नहीं आज़ादी चाहते हैं और हम इंतखाबात नहीं रेफरेंडम चाहते हैं जैसे नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने भारतीय तसल्लुत से मुकम्मल आज़ादी और हक़ खुद इरादत का मुतालबा करते हुए भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक़ में नारे लगाए। मुकर्रिरीन ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात को एक फरेब और बैनुल-अक़वामी बरादरी को गुमराह करने के लिए भारतीय हुकूमत की एक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात हक़ खुद इरादत और आज़ादी का न्यामुल बदल नहीं हो सकते। मुजाहिरीन ने मसले कश्मीर के हल के लिए बैनुल-अक़वामी मुदाखलत का मुतालबा करते हुए अक़वाम मुत्तहदा के मुबस्सिर दफ्तर की तरफ मार्च किया। पासबानी हुर्रियत जम्मू और कश्मीर के सरबराह उज़ैर गजाली, शौकत जावेद मीर, मुश्ताकुल इस्लाम और दीगर ने मुजाहिरीन से खिताब किया। दरियास्ता मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नाम निहाद असम्बली इंतखाबात के खिलाफ जम्मू व कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम भी मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन से इस सेल के अहदेदारों, काउंसलर्स और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने खिताब किया। मुजाहिरीन ने भारतीय जुल्म सितम, गैर कानूनी कब्जा और नाम निहाद इंतखाबात के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मेयर बल्दिया उज़्मा मुजफ्फराबाद सैयद सिकंदर निसार गिलानी ने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात और राय शुमारी का न्यामुल बदल नहीं, 10 लाख भारतीय फौजों की मौजूदगी और गैर कानूनी कब्जे में इंतखाबात महज एक ड्रामा है। भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। मुजाहिरीन से खिताब में इन रहनुमाओं ने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को अमलन फौजी छावनी में तब्दील किया गया है। तमाम आज़ादी पसंद क़यादत को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। कश्मीरी अवाम का मुतालबा इंतखाबात नहीं बल्कि इस्तिस्वाब राय है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने बेरूत में बमबारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि इसराइल को इसके जराइम पर जवाबदेह बनाना पड़ेगा। सलामती कौंसिल मुबाहसा अमन के लिए क़यादत से खिताब करते हुए मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि मसले कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तनाज़ात को हल न करने से हमारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। जम्मू और कश्मीर का मसला हल न होने से खत्ते के अमन को खतरा दरपेश है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इसराइल का कड़ा एहतसाब जरूरी है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी काबिल मज़म्मत है। फ़लस्तीन और मसले कश्मीर के हल के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार को सराहते हैं। अलावा
अजीम मियां शहबाज शरीफ ने कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद, तुर्किया सदर रजब तैयब एर्दोगान और बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के साथ अलहदा मुलाकातें की, जिनमें दो तरफा ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान मुलाकात में मियां शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि इसराइल का कड़ा एहतसाब जरूरी है। इन तीनों गुतरेस से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और मसले कश्मीर हल करने के लिए अपना असर और सोक इस्तेमाल करें। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की जारिहाना कार्रवाइयाँ, इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर और दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक रोका जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए मियां शहबाज शरीफ ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की जारिहाना कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इजहार किया और जनूबी शाम में देर पा अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए तनाज़े कश्मीर को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मियां शहबाज शरीफ ने इन तीनों गुतरेस पर जोर दिया कि वो जम्मू और कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के मुतल्लका करारदादों पर अमल दरामद और कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादत को यकीनी बनाने में अपने असर और सूख का इस्तेमाल करें। बरतानिया में कुल जमाती कश्मीर राब्ता कमेटी के तर्जमान ख्वाजा सुलेमान की क़यादत में वफ़द ने बर्मिंघम ऑडगेटन की मेंबर पार्लियामेंट पॉलिट हैमिल्टन से मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से मुलाकात की। वफ़द में तहरीक कश्मीर बर्मिंघम के सदर इकरामुल हक चौधरी, नायला इकबाल और मेरी वेलिक्सन शामिल थे। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए पॉलिट हैमिल्टन ने कहा कि वो कुल जमाती कश्मीर पार्लिमानी ग्रुप की मेंबर हैं। हाल ही में मेंबर पार्लियामेंट इमरान हुसैन को इस ग्रुप का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। वो उनके साथ मिलकर नई लेबर हुकूमत को लॉबिंग करेंगे। ख्वाजा सुलेमान ने पॉलिट हैमिल्टन को बताया कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। भारत का इंतहा पसंद वज़ीर-ए-आज़म मोदी जनूबी एशिया का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है। वो हर मसले का हल ताकत का इस्तेमाल समझता है, जिसकी वजह से जनूबी एशिया के अमन को तबाह होने का खतरा है। इसलिए नई लेबर हुकूमत को मोदी पर वाज़ेह करना चाहिए कि मसले कश्मीर कश्मीरी अवाम की राय के मुताबिक हल होना चाहिए। इकरामुल हक चौधरी ने कहा कि मसले कश्मीर 1947 से मुतराजा चला आ रहा है। इसको हल करने की कुछ अखलाकी जिम्मेदारी बरतानिया पर भी आती है। नायला इकबाल ने कहा कि काबिज भारतीय फ़ौज ने ज्यादा जुल्म कश्मीरी खवातीन पर किया है। इस पर आलमी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। मेरी वेलिक्सन ने कहा कि फलस्तीन हो या मसले कश्मीर, दोनों का बरतानिया की तारीख से ताल्लुक है। इसलिए अगर इन मसाइल को हल न किया गया तो बरतानिया की साम्राज्यी तारीख बदसूरत नजर आएगी। पॉलिट हैमिल्टन ने वफ़द से कहा कि वो इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की कोशिश की हिमायत करते हैं। कोऑर्डिनेटर कश्मीर सॉलिडारिटी कैंपेन लूटन हाजी चौधरी कुर्बान ने कहा है कि इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इख्तिलाफ राय रखने वालों की बिलाजवाज गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद करें। काले कवानीन, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए तमाम लोगों को रिहा किया जाए। उन्होंने महजूब दुनिया पर जोर दिया कि वो इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम के बयान का नोट्स ले और कश्मीरी अवाम पर भारत के मजालिम का सिलसिला बंद कराने में अपना किरदार अदा करे। ख्याल रही कि एमनेस्टी इंटरनेशनल भारतीय शाख के सरबराह अकार पटेल ने एक बयान में कहा है कि भारतीय हुकाम को चाहिए कि वो इख्तिलाफ राय रखने वालों की आवाज़ों को दबाने के लिए इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन का बेजा इस्तेमाल तरह करें। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म किए जाने के बाद इलाके में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और बिलाजवाज गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ गया है। जो कोई भी बोलने की जरूरत करता है, खा भारतीय हुकूमत पर तनकीद करे या इंसानी हुकूक के लिए खड़ा हो, उससे पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय हुकाम को लोगों को हरासा करने और धमकाने की अपनी मुहिम खत्म करनी चाहिए। बयान में कहा गया कि काले कवानीन, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए तमाम लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। हाजी कुर्बान ने मजीद कहा कि इंसानी हुकूक की इस तंजीम के बयान को बरतानिया में कश्मीरी नजाद लॉर्ड मेयर्स और मेंबरान पार्लियामेंट बरतानिया के ऐवानों में पेश करेंगे। भारत में कांग्रेस रहनुमा और भारतीय पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा है कि अगर बीजेपी हुकूमत ने असम्बली इंतखाबात के फौरन बाद जम्मू और कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल नहीं किया तो इंडिया ब्लॉक सख्त एहतजाज करेगा। राहुल गांधी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ उस वक्त शदीद नाइंसाफी हुई जब 5 अगस्त 2019 में उनकी रियासत को मरकज के ज़ेर इंतजाम 2 इलाकों में तकसीम किया गया। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू और कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल नहीं किया गया तो इंडिया इत्तेहाद न सिर्फ भारतीय पार्लियामेंट में इस हवाले से आवाज़ उठाएगा बल्कि सड़कों पर भी एहतजाज करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के तरक्की और इसके लोगों के हुकूक के लिए रियासती
हैसियत की बहाली बहुत जरूरी है। उन्होंने बीजेपी की इक्तिसादी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अंबानी और अडानी जैसे बड़े कारोबारियों की हिमायत कर रही है। भारत में मुतासिब और फिरकापरस्त न्यूज मीडिया मुसलमानों के खिलाफ किस तरह गलत प्रोपेगेंडा करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसकी एक ताज़ा मिसाल भारतीय इदारुल हुकूमत नई दिल्ली में सामने आई है, जहां कंजारिया मापपोरी इलाके में एक नौजवान मोबाइल छीन कर भाग रहा था कि वहां मौजूद एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शंभू दयाल ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने चाकू निकालकर इंस्पेक्टर पर पैदर पे वार किए, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ। इंस्पेक्टर को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 रोज बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। नाब निहाद टीवी चैनल टाइम्स नाउ, सुदर्शन, नव भारत, टीवी 9, आज तक और एबीपी न्यूज वगैरह मुलजिम को जहादी मोहम्मद अनीस बताते रहे, जबकि पुलिस की रिपोर्ट में मुलजिम का नाम अनीश राज वाज़ह तौर पर लिखा गया है। एक यूट्यूब चैनल ने नाब निहाद टीवी चैनलों का पोल खोल दिया और बताया कि FIR में मुलजिम मोहम्मद अनीस नहीं बल्कि अनीश राज दर्ज है। इस वाक़े से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय टीवी चैनल मालिकान के दिमाग में मुस्लिम दुश्मनी और नफरत का कीड़ा किस कदर भरा हुआ है। भारत में हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने अजमेर की जिली अदालत में एक अर्जी दायर कर दी है, जिसमें उसने दरगाह अजमेर शरीफ को भगवान श्री संकट मोचन महादेव राजमान मंदिर करार देने का मुतालबा किया है। हिंदू सेना से कबल महाराणा प्रताप सेना के कौमी सदर राजवर्धन सिंह परमार, जबकि 18 बरस फरवरी में वीर हिंद आर्मी ने भी अजमेर शरीफ में हिंदू मंदिर होने का दावा किया था। विष्णु गुप्ता ने अपनी अर्जदाश्त में दरगाह कमेटी का कब्जा खत्म और दरगाह का सर्वे कराने की भी इस्तदा की है। दरगाह अजमेर शरीफ के खिलाफ हिंदुत्व तंजीमों ने अपनी मजमू मुहिम तेज कर दी है। हालांकि माजी में अदालतों की तरफ से इस हवाले से उन्हें मुंह की खाना पड़ी है, लेकिन ये शर अंगेज हरकतों से बाज नहीं आ रही है। भारत में बीजेपी दोहरी हुकूमत में खवातीन की आबरूरेज़ी के अवाकियात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और खवातीन मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हैं, जिससे लोगों में तशवीश बढ़ती जा रही है। भारतीय ज़राए अबलाग की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रियासती तेलंगाना के मारेडी शहर में एक स्कूल PT टीचर ने 6ठी जमात की मुसलमान तालिबा को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला है। वाक़या पेश आने पर बच्ची के रिश्तेदारों और मकामी लोगों ने शदीद एहतजाज करते हुए स्कूल पर धावा बोल दिया। पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक PT टीचर नागराजू ने 6ठी जमात की 11 साल मुसलमान तालिबा को 21 सितंबर को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां ज्यादती का इंकशाफ हुआ। मुतासर बच्ची के घर वालों ने पुलिस को मुत्तला किया, जिस पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे कबल भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा में 3 अफराद 13 साल दलित बच्ची को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाकर फ्लाईओवर के नीचे फेंक कर फरार हो गए। मुलजिमान ने बच्ची को नशावर पानी पिलाया और गाड़ी में डाल दिया, जिसके बाद लड़की के साथ चलती कार में इज्तिमाई ज्यादती की गई। मुतासर बच्ची के अहल खाना ने उसे एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां डॉक्टरों ने तस्दीक की कि उसके साथ ज्यादती हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। भारत में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि पुलिस मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें सजा दिलाने के बजाय हुक्मरान जमात बीजेपी के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि योगी आदित्यनाथ की बीजेपी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश को लाकानूनियत में धकेल दिया है। बदउनवानी, बेगुनाहों के खिलाफ झूठे मुकदमात, जाली मुकाबलों में बेगुनाहों का कत्ल, लूट खसूट और बढ़ते हुए जराइम से रियासत की शबीह बुरी तरह खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि आज कोई भी खुद को महफूज तस्वुर नहीं कर रहा और इस सब की जिम्मेदार बीजेपी है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों के बजाय गरीब और बेगुनाहों के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं और उन्हें हरासा किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ को अब अपने इक़्तिदार की गलत हुक्मरानी को तस्लीम कर लेना चाहिए। सिख रहनुमाओं ने नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे अमेरिका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। तफसीलात के मुताबिक मुमताज सिख रहनुमा गुरपुतुन सिंह पन्नू ने न्यूयॉर्क में मोदी के खिताब पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस तकरीब का एहतमाम किया और उसके लिए फंड्स फराहम किए वो हिंदुत्व नजरिए के हामी हैं। उन्होंने मोदी पर जोर दिया कि वह अमेरिका में मुक़ीम अपने हावियों को वापस भारत ले जाएं, क्योंकि हिंदुत्व के मानने वाले ये भारतीय नज़ाद लोग अमेरिकी आइन के वफादार नहीं हैं, लिहाजा उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हिजबुल्लाह का गजा जंग के बाद बैलिस्टिक मिसाइल से तल अवीव पर पहली बार हमला। हिजबुल्लाह के मुताबिक उन्होंने मोसाद के हेड क्वार्टर्स को निशाना बनाया। इसराइली अफवाज की पहली बार मिसाइल तल अवीव पहुंचने की तस्दीक। इसराइली अफवाज ने लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन का ऐलान। बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली तैयारों ने सैकड़ों बम गिरा दिए। गुज़श्ता रोज मजीद 51 लिबनानी शहीद, 223 जख्मी हो गए। 3 रोज में लिबनान पर इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 600 से तजावुज कर गई है। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि चीन
के आला सिफारतकार वांग यी ने न्यूयॉर्क में नए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुलाकात में बैरूनी कुव्वतों के खिलाफ उसकी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में ईरान की हिमायत का वादा किया है। उनका कहना था कि ईरान की खुदमुख्तारी, सलामती और बैरूनी कुव्वतों के खिलाफ दिफा के लिए पुरअज़्म है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात में ईरान की हिमायत का इआदा किया, तेहरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और पाबंदियों की मुखालफत की। नॉर्वे में पुलिस ने अपने यहाँ पेजर्स बनाने वाली कंपनी के खिलाफ इब्तदाई तहकीकात का आगाज कर दिया। नॉर्वे की सिक्योरिटी पुलिस के वकील हारिस हर्नोवेका ने गैर मुल्की खबरसा इदारे को बताया कि नॉर्वे ने उन रिपोर्ट्स की इब्तदाई तहकीकात शुरू कर दी हैं जिनमें कहा गया है कि नॉर्वे की मिल्कियती कंपनी इन पेजर्स से मुंसलिक थी जो गुज़श्ता हफ्ते लिबनान में फट गए थे। पीएसटी ने यह तयन करने के लिए एक इब्तदाई तफ्तीश शुरू की है कि आया नॉर्वे की मिल्कियत वाली कंपनी हिजबुल्लाह को फराहम किए जाने वाले पेजर्स की तैयारी में मुलव्वस हो सकती है। बल्गारिया के हुकाम ने भी गुज़श्ता हफ्ते सोफिया में कायम कंपनी से तहकीकात शुरू की थी। वाज़ेह रहे कि लिबनान में पेजर धमाकों में 39 अफराद शहीद, हजारों जख्मी हुए थे। ताइवान, हंगरी और बल्गारिया भी सप्लाई चेन में मुमकिन रवाबित की तहकीकात कर रहे हैं।